रहस्य शो में हजारों बरसों से धर्म ग्रंथों, पौराणिक कहानियों और लोक मान्यताओं के रहस्यों को परखा जाता है। हमारा मकसद न तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न समाज में अंधविश्वास फैलाना। रहस्य की पड़ताल तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर की जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य। युद्ध के मैदान में आपने जवानों को हर हर महादेव कहते सुना होगा। इसी तरह जंग के मैदान में जवानों को आपने जय मां काली का उद्घोष करते भी सुना होगा। रहस्य में आज हम आपको उस मां काली के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से देश के जवानों ने हर मौके पर जीत दर्ज की और दुश्मन को परास्त किया। हम जिस कहानी को आपको सुना रहे हैं, मान्यता है कि इस स्थान पर रात्रि विश्राम करने मां काली रोजाना आती हैं। यहां आज भी मां काली के होने का रोजाना लोगों को एहसास होता है। और प्रातः उठते ही मुझे द्वारा ये बिस्तरा बिछोना फोल्ड किया जाता है जिसमें कि सलवेटें वगैरह रहती हैं। ये ऐसी महाकाली हैं जिनके आशीर्वाद से हिंदुस्तान ने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। कहा जाता है रणभूमि की देवी, यानी कि युद्ध में अगर जीतना हो, आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हों, आप किसी ऐसी विपत्ति में हो जिसमें आपको लगे कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है, तो आप यहाँ आइए, इस मंदिर में आइए, पूजा अर्चना कीजिए और मां काली आपके साथ रहेंगे। सवाल है कि क्या महाकाली हिंदुस्तान के दुश्मनों को 2 टुकड़ों में तोड़ सकती हैं? क्या भारत माता के सपूतों की ऐसी देवी हो सकती हैं जो हर विजय की गारंटी बन जाएं? शायद हमारी बात सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यह सच है। चलिए हमारे साथ रहस्य के इस सफर में मां काली का वो रहस्य आपको दिखाते हैं जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। प्रचंड गुस्से से दहकती देवी, लटकती लाल लाल जीभ, गले में नरमुंड, हाथ में कटार, और राक्षसों की सेना का संहार करती महाकाली का ये विराट रौद्र रूप आपने जरूर देखा होगा। कहते हैं यही महाकाली इन पहाड़ों के बीच ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच एक मंदिर में रोज रात के समय आती है। नहीं, इस बारे में हमने सुना तो बहुत बार है, लेकिन यही सोचने के लिए, यही देखने के लिए हम लोग आज यहाँ पर स्टे करेंगे और देखेंगे रात को आपके साथ ही। मंदिर में महाकाली सिर्फ रात्रि विश्राम ही नहीं करती, बल्कि इसका सबूत देकर सुबह सुबह विदा हो जाती है। पूरी रात पहरेदारी की है।
और सुबह जब देखा तो उनने बिस्तर में सलवेटा थी। और हम लोग तो, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो भी कहते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं। कुछ पलों के इंतजार के बाद महाकाली के रात्रि विश्राम और इसके सबूत कैमरे के जरिए आप तक पहुंचने वाला है। लेकिन महाकाली का एक ऐसा राज है जो आपको यकीनन चौंकाने वाला है। अगर आप युद्ध करने जाएंगे या आप किसी ऐसी परिस्थिति में होंगे कि आपको किसी की मदद भी करनी है, तो पहला जयकारा जो होगा वो यही होगा। हाँ, काली माँ का ये नाम दिया जाएगा। अच्छा। और इसी की श्रद्धा के को लेकर के कुमाऊं रेजिमेंट के कम से कम 21 बटालियन हैं। सारी बटालियन यहाँ पर हर वर्ष पूजा और अर्चना करने के लिए आते हैं। जंग के मैदान में महाकाली भारतीय फौज की अभेद रक्षक हैं। ये इस मंदिर में विराजने वाली महाकाली का प्रचंड प्रताप है, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को चीरकर 2 टुकड़े कर दिए। ऐसी महाकाली देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड के इन पहाड़ों और खूबसूरत लंबे लंबे पेड़ों के बीच भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की कुल देवी है। कुमाऊं रेजिमेंट का जयकारा या नारा कहा जाए तो बोल कालिका माता की जय। उड़ते वक्त भी, अगर परेड शुरू होती है उसमें भी, और रात को सोते हुए भी, युद्ध में जाते हुए भी, हर समय जो है बोल कालिका माता की जय के नाम से हर समय नारा लगाया जाता है। इतिहास साक्षी है कि मैदान जंग में पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने वाले जवानों का जोश महाकाली के चरणों में आकर उफान मारने लगता है। थोड़े से इंतजार के बाद हम आपको महाकाली के धाम ले चलेंगे, लेकिन आपके लिए यह बताना बहुत जरूरी है कि कुमाऊं रेजिमेंट और महाकाली के बीच रिश्ता कैसे कायम हुआ। कहते हैं कि हमेशा से मां काली हमारे जवानों की रक्षा कर रही हैं। इसके साथ एक कहानी भी है। दूसरे विश्व युद्ध के समय सैनिकों का जहाज तूफान में फंस गया। जवानों ने इस मुश्किल हालात में मां काली को याद किया और उसके बाद अपने आप तूफान थम गया और जहाज किनारे लग गया। उसके बाद आज तक मां काली कुमाऊं रेजिमेंट की कुल देवी हैं। वो जो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा में गए थे कुमाऊं रेजिमेंट वाले, तो वहाँ पर उनका जहाज डूब रहा था। तो अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने कहा कि अब बचने के कोई चांस नहीं है, आप अपने अपने इष्ट को याद कर लो। तो यहाँ के कुछ लोग यहाँ के थे हमारे क्षेत्र के, तो उन्होंने कहा कि हमारी माता हमारी रक्षा करेगी, और उन्होंने मन्नत मांगी कि ये माता अगर हम बच के यहाँ से जाएंगे तो आपके लिए अष्ट धातु का घंटा यहीं से बना के कंधे में ले जाएंगे। तो वो जहाज आधा डूबता हुआ किनारे जा लगा, और उसके बाद जब वो सब उतर गए तो वहाँ पर डूब गया वो। ये बात 1939 से 1944 के बीच की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। तब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सेना की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। उसी समय से कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों के लिए आराध्य देवी हैं महाकाली। ये बड़ी सी घंटी इसका सबूत है। इस घंटी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हाट कालिका को समर्पित करने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने मौजूदा पाकिस्तान के रावलपिंडी से कंधे पर उठाकर गंगोली हाट लाया, और वो भी पैदल। तो उन्होंने रावलपिंडी में वो घंटा बना हुआ भी आपको दिखाएंगे। तो वो घंटा बना के यहाँ पर पैदल कंधे में यहाँ पहुँचाया हुआ है। तो वो कई द्वितीय विश्व युद्ध मेरे ख्याल से 1917 पता नहीं उस समय का उसमें लिखा हुआ है, उल्लेख है, वो आपको अभी दिखाई देगा। महाकाली पर इतनी गहरी आस्था की वजह 1971
1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों ने युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और इसी विजय गाथा को अमिट बनाने के लिए कुमाऊं रेजिमेंट ने हाट कालिका मंदिर में महाकाली की पहली मूर्ति स्थापित की है। ये पिंडी देख रहे हैं आप, ये महाकाली की पिंडी है और इसके पीछे वाली बड़ी मूर्ति कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से मंदिर में लगाई गई है। 1971 के पाकिस्तान युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट के कई जवान शहीद भी हुए, जिनकी याद में मंदिर परिसर में शिलापट्ट लगाया गया है। कहते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट के जवान जैसे ही महाकाली का जयकारा लगाते हैं, उनका जोश उफान मारने लगता है। 1999 के करगिल युद्ध के दौरान भी कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने अपने पराक्रम से पाकिस्तानी दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट की हाट कालिका में इतनी गहरी आस्था है कि मंदिर के चप्पे चप्पे में इसके निशान देखे जा सकते हैं। बाहर मंदिर के तोरण द्वार से लेकर शिलापट्ट तक कुमाऊं रेजिमेंट के मंदिर से जुड़ाव को बयां करते हैं। रेजिमेंट की तरफ से मंदिर में एक धर्मशाला और आयोजन स्थल भी बनाया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर मां काली की कहानी क्या है। कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य के सपने में भगवान शिव आए और उन्होंने शक्ति की स्थापना करने के लिए कहा। उसके बाद आदि गुरु उत्तराखंड के गंगोली घाट आए और आदि गुरु ने यहां पर आकर मां काली की पिंडी स्थापना की। तब से हाट कालिका शक्तिपीठ के तौर पर जाना जाता है। गंगोली हाट के हाट कालिका मंदिर को क्यों महाकाली का जागृत स्थान कहा जाता है और क्यों यहां देवी महाकाली के आने के सबूत मिलते हैं, इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने के लिए आपको दिल्ली से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सफर पर ले चलते हैं। पहाड़ी घुमावदार रास्तों के जरिए दिल्ली से करीब करीब 440 किलोमीटर दूर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का गंगोली हाट धाम। पूरा रास्ता बेहद खूबसूरत है। रास्तों के बीच कल कल करती नदियों का शोर रोमांचित करता है। पहाड़ों के हरे भरे जंगल दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर गहरा सुकून देती है। बल खाते रास्तों के बीच कुदरत के इस रोमांच का आनंद उठाते हुए कब आप गंगोली हाट पहुंच जाते हैं, यह आपको पता ही नहीं चलता। गंगोली हाट पहुंचते ही लाल लाल चुनरी से सजी पूजा की दुकानें आपका स्वागत करती हैं। सामने मंदिर के तोरण द्वार पर कालिका माता की जय आपको महाकाली के सिद्ध पीठ पर आने का एहसास करवाता है। एक ऐसा स्थान जहां पर कहा जाता है कि मां काली ने यहीं पर असुरों का संहार किया था। एक ऐसा स्थान जहां पर यह मान्यता है कि यहीं पर मां काली शांत हुई थी जब उन्होंने भगवान शिव के ऊपर चरण रख दिए थे। हम बात करें हटकालिका के बारे में। हटकालिका के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर रोज़ाना मां काली आती हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। तमाम रहस्य कहानियाँ किस्सों पर हमसे पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। हम बिना समय गंवाए मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी घंटियां भक्तों का स्वागत करती हैं। हमारी नजर गेट पर लगे शिलापट्ट पर जाती है, जिस पर लिखा है 19 कुमाऊं के सभी पदों का सादर प्रणाम। मतलब मंदिर और कुमाऊं रेजिमेंट का कनेक्शन यहीं से शुरू हो जाता है। हम मंदिर के अंदर जाते हैं।
चारों तरफ मुआयना करते हैं। मंदिर में आने जाने के रास्ते को दिन के उजाले में देखते हैं। हमारी समझ में फौरन आ जाता है कि महाकाली पर कुमाऊं रेजिमेंट की हर इकाई की गहरी आस्था है। भारतीय फौज के हाट कालिका मंदिर से जुड़ाव को तो हमने महसूस कर लिया, लेकिन अब महाकाली के उस चमत्कार को देखना था जिसके बारे में सुनकर हम हाट कालिका तक आए थे। कहते हैं रात के समय महाकाली मंदिर में विश्राम करती हैं। हम लोग फिलहाल इस मंदिर में आज रात रुकेंगे और ये दिखाने का और जानने का प्रयास करेंगे कि जो बातें यहाँ पर कही जाती हैं कि माँ काली रोज़ाना यहाँ पर आती हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, बहुत सारे साक्ष्य उसके बाद मिलते हैं, वो तमाम कहानियाँ रहस्य क्या हैं, और कोशिश ये भी करेंगे कि अपने कैमरे में वो तमाम दृश्य फिल्माने का और शूट करने का प्रयास करें, जिसके बाद हो सकता है कि आप लोग खुद कहें कि यहाँ पर शायद कुछ तो अलग है। और प्रातः उठते ही मेरे द्वारा ये बिस्तरा बिछोना फोल्ड किया जाता है, जिसमें कि सलवेटें वगैरह रहती हैं। ये बताना जरूरी है कि महाकाली के रात्रि विश्राम करने के सबूत रोज रात को नहीं मिलते। इसके अलावा हर किसी को माता के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि नवरात्र में रात्रि विश्राम अक्सर होता है। हालांकि अभी नवरात्र नहीं है, फिर भी हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा रात के चमत्कार को अगली सुबह कैमरे में कैद करेंगे। हमारी टीम ने हाट कालिका मंदिर में रात में रुकने का फैसला किया, पर सवाल ये कि अगली सुबह क्या होगा? क्या हमारे सामने ही वो भयावह तस्वीर देखने को मिलेगी जिसके बारे में कहा जाता है कुछ और देखा जाता है कुछ और? हाट कालिका मंदिर की सबसे बड़ी कहानी ये है कि यहाँ माँ काली रात्रि विश्राम करती हैं। हमारी टीम ने इस रहस्य को सबके सामने लाने का फैसला किया। हम मंदिर की हर घटना को कैमरे में कैद करना चाहते थे। पहाड़ों पर देवदार के लंबे लंबे पेड़ों के पीछे सूरज छिप रहा है। जल्द रात होने वाली है। इस चमकती रोशनी के बीच हमें वो बातें याद हैं जो दिन के समय इस मंदिर में हम सुन चुके हैं। और प्रातः उठते ही मेरे द्वारा ये बिस्तरा बिछोना फोल्ड किया जाता है, जिसमें कि सलवेटें वगैरह रहती हैं। पूरी रात पहरेदारी की है और सुबह जब देखा तो उन्होंने बिस्तर में सलवेटें थी। और हम लोग तो, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो भी कहते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं। रात के समय देवी के हाट कालिका मंदिर में रात्रि विश्राम के रहस्य को आपको दिखाएंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में ये जानिए कि हाट कालिका मंदिर क्यों सिद्ध पीठ माना जाता है। आपको बता दें कि इस कहानी का वर्णन दुर्गा सप्तशती और पुराणों में भी है। कहानी कुछ ऐसी है कि देवभूमि में सुम्या नाम के दैत्य का आतंक था। देवताओं ने मां दुर्गा से सुम्या राक्षस से मुक्ति के लिए इस स्थान पर पूजा की। मां दुर्गा ने प्रकट होकर महाकाली का रूप लिया। जिस स्थान पर मां काली प्रकट हुई वो स्थान हाट कालिका कहलाया। ये पिंडी इसी का प्रतीक है। यहीं प्रकट होने के बाद महाकाली ने सुम्या राक्षस का संहार किया। बावजूद इसके महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। बाद में इस स्थान पर शंकराचार्य आए, देवी की आराधना की और फिर महाकाली की पिंडी स्थापित की। कि हम मंदिर परिसर के अंदर हैं, मां काली की मूर्ति है और साथ साथ एक यंत्र आप देख रहे होंगे। इस यंत्र के बारे में रावल जी बताएंगे। रावल जी, इस यंत्र के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जो माता स्वयं को प्रकट हुई तो यहाँ पर वो प्रकट हुई, तो उसके बाद जो शंकराचार्य जी आए थे यहाँ पर, उग्रपीठ था ये, तो 7 लोहे की कड़ाई से अभिमंत्रित करके मंत्रों द्वारा उसको शांति किया गया। उसके ऊपर फिर एक पत्थर का यंत्र स्थापित किया गया। और ये यंत्र है जो ये भारत में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर दक्षिण मुखी यंत्र है, ये सिर्फ यहीं पर है। और ये जगह ऐसी है जहाँ पर सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार की पूजाएं होती हैं, तांत्रिक भी और सात्विक भी। तो यहाँ पर यज्ञ होते हैं, जो महापूजा भी होती है, उसमें बकरी भी कटती है और यज्ञ भी होता है।
अच्छा, इसके नीचे जो है वो 7 तांबे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है, साल लोहे की कढ़ाई अभिमंत्रित करके हाँ। उसको शांति किया गया। और इसे इस प्रकार का यंत्र कहीं और मिल पाएगा? कहीं नहीं मिल पाएगा, कहीं भी नहीं है। इस बात में कोई इनकार नहीं है कि हाट कालिका पर भक्तों की गहरी आस्था है। देश के कोने कोने से लोग मन्नत लेकर माता के दरबार में आते हैं और मुराद पूरी होने पर माता को चढ़ावा चढ़ाते हैं। सुना था हमने बहुत, लेकिन बहुत इच्छा थी कि यहाँ पर जाएं, एक बार फैमिली के साथ जाएं, तो इस बार हमने प्लान बनाया कि चलो हम चलते हैं यहाँ पर। नहीं, इस बारे में हमने सुना तो बहुत बार है, लेकिन यही सोचने के लिए, यही देखने के लिए हम लोग आज यहाँ पर स्टे करेंगे और देखेंगे रात को आपके साथ ही। वह तो इच्छा बहुत रही थी कि कब देखूं, कब वहाँ जो तो आज भगवान ने ये देवी मैयाल हुक्म दे दे हम उनके, हम ये फैमिली सहित सब हम यहाँ आए। आस्था की परीक्षा कोई नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं कि हाट कालिका मंदिर में चमत्कार को साक्षात देखा जा सकता है। इसी कोशिश में रात होने के साथ मंदिर में शयन आरती शुरू हो जाती है। शयन आरती 10 से 15 मिनट तक चलती है। माता को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माता के लिए बिस्तर लगता है, गद्दे और चादर बिछाए जाते हैं, बिस्तर के ऊपर फूल बिखेरे जाते हैं। माता के रात्रि विश्राम की पूरी तैयारी के साथ साथ शयन आरती जारी रहती है। आरती खत्म होती है और फिर प्रसाद बंटता है। अब देखिए, माता का जो स्थान है वो आप देखेंगे तैयार हो चुका है। थोड़ी देर में कपाट बंद हो जाएंगे। अब हम लोग रात भर यहाँ पर रुकेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो लगातार ये बातें कही जाती हैं कि माता यहाँ पर रात्रि में आती हैं और उनकी उपस्थिति यहाँ पर नज़र आती है, उसमें कितनी सच्चाई है। और फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे जो स्थान है वो बिल्कुल सजा दिया गया है, वहाँ पर पुष्प पड़े हुए हैं, नीचे आप देखेंगे प्रसाद है। तो महाराज जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये तैयारी जो आपने यहाँ पर की है वो कैसी रहती है और किस तरीके की तैयारी आप लोग करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर तैयारी माँ के जो है चरणों में जो है सायं आरती के टाइम में माँ को स्नान किया जाता है, पुष्प और दीप नैवेद्य सब चढ़ाया जाता है। उसके बाद माँ का सैया लगता है। आरती होने के बाद कपाटें बंद होते हैं। सुबह 4 बजे जो है माता का दरवाज़ा खुलता है। इधर उधर फूल बिखरे रहते हैं और सैया जोड़ा अपने स्थान पर माँ का जैसे आदमी सोता है वैसे सोया मिलता है। तो सुबह 4 बजे जो है वो ये स्थान खुलेगा? इस स्थान खुलेगा 4 बजे। तो उस समय सुबह 4 बजे जो परिस्थिति रहती है आपके हिसाब से जो पुष्प हैं वो बिखरे होंगे? अच्छा, और ये बिखरे होंगे, जो बिस्तर जो है सटपट होंगे, जैसे कोई जैसे यहाँ पर कोई आया था, बैठा था, ऐसा रहेगा। हाँ। अब आप, मैं अपने कैमरामैन अविनाश से कहूँगा एक बार वो आपको दोबारा से विजुअल दिखा दें। आप देखेंगे तो बिल्कुल कहीं भी आपको कोई सिलवट नज़र नहीं आएगी। पुष्प आप देखेंगे कहाँ कहाँ पुष्प पड़े हुए हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको अलग से नज़र नहीं आ रही होगी। हम 4 बजे तक यहीं पर वेट करेंगे। आरती के वक्त मंदिर में काफी भक्त रहते हैं। इसके बाद मंदिर को बंद करने की प्रक्रिया शुरू होती है। हाट कालिका मंदिर में कुल 7 ताले लगाए जाते हैं। बावजूद इसके अगली सुबह बिस्तर पर सिलवटें मिलती हैं, फूल बिखरे मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात्रि विश्राम किया हो। मां काली के मंदिर में 7 ताले लगाए जाते हैं। मंदिर के दरवाजों को अच्छी तरह से बंद किया जाता है कि कोई बाहर से अंदर प्रवेश ना कर पाए। पर ऐसे कैसे मुमकिन है कि इतने तालों के बाद भी मंदिर के गर्भगृह में कोई रात्रि में विश्राम करने आता है? आरती खत्म होने के बाद मंदिर में ताला लगना शुरू। 1 ताला, दूसरा ताला, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और फिर 7वां ताला। इस तरह पूरी मंदिर सील हो चुका है। शटर तक पर ताला लगा है। इस इंतजाम को देखकर कोई भी तसल्ली कर सकता है कि अब मंदिर के गर्भगृह तक कोई नहीं पहुंच सकता। मंदिर के पुजारी के अलावा किसी और के पास चाबी नहीं है। तमाम इंतजाम के बावजूद हम मंदिर के गेट पर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। हमें रात भर इंतजार करना था क्योंकि मंदिर के 7 गेट सुबह 4 बजे खुलने वाले थे।
अब आपको दिखा रहे हैं कि जो रास्ते मंदिर के अंदर आते हैं वो किस तरीके से बंद हैं चारों तरफ से। यहाँ देखिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये दीवार है, ये दीवार बंद है। इसके अलावा अगर आप दोबारा से आगे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दीवार का रास्ता ये भी बंद है, यानी कि कोई अंदर जाने का रास्ता नहीं है। और अब आपको मैं तीसरा कोना भी दिखा देता हूँ। यहाँ भी आप देखेंगे तो अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब केवल अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश करने का जो रास्ता है वो केवल एक ये रास्ता है जो आप देख रहे होंगे, और इस रास्ते से ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ ताला लग चुका है। यहाँ भी अब फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ भी इस रास्ते को बंद किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो मेन डोर है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। तो जो भी अंदर जाने के रास्ता है उसको क्लोज कर दिया गया है। अब कोई भी सुबह 4 बजे तक अंदर नहीं जा पाएगा, और हम लोग बाहर रहेंगे। पूरी रात बाहर रुककर ये जानने का प्रयास करेंगे कि तमाम तथ्य, तमाम जानकारियाँ, तमाम बातें, तमाम रहस्य क्या हैं, और आपको हर चीज़ से ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो कहानियाँ किससे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वो वाकई सच है। गेट खुलने पर ही साफ होगा कि आज मंदिर में महाकाली आई या नहीं। इस रहस्य को हम कैमरे की नजरों से कैद करते, तभी रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ कि हम चौंक गए। मंदिर के बाहर मेन गेट की तरफ फोकस करता हमारा कैमरा अचानक हिल गया। अरुण जी, अरे तो अपने आप हिलने लगा। क्या हुआ? कुछ क्या हुआ? हिल गया था अपने आप। चौंकाने वाली बात यह थी कि सुबह 4 बजे हाट कालिका मंदिर में हमारे सिवाय कोई नहीं था। फिर कैमरा कैसे हिला? किसने हिलाया? क्या ये मंदिर में किसी के आने का संकेत था? इस रहस्य को हम नहीं सुलझा पाए। सुबह 4 बजे का समय है और हमारे कैमरामैन ने सीधे मंदिर में, आप देख रहे होंगे, फोकस कर रखा था। मुश्किल से 1 या 2 मिनट पहले जो है वो कैमरा राइट पैन हुआ अपने आप। अविनाश, क्या हुआ था उस समय? उस समय पता नहीं, मैं तो फिक्स करके छोड़ दिया था। हाँ। लेकिन अपने आप जो कैमरा हिलने लगा और अपने आप दाएं तरफ मुड़ गया। राइट पैन हुआ है? हाँ, राइट पैन हुआ है। ये कितनी देर के लिए हुआ है? ये लगभग 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद फिर मैंने इसको उसी पोजीशन में ले आके छोड़ दिया है। ये 10 सेकंड के लिए जो है वो राइट पैन हुआ था कैमरा। हम लोग पूरी रात यहाँ पे बैठे हुए थे। करीब 4 बजे का समय है इस समय, और 4 बजे अचानक जो है वो हमारा कैमरा राइट की तरफ जो है वो टर्न हो गया है। बहरहाल कैमरे के हिलने का राज हम भले न समझ पाए हों, लेकिन असल चमत्कार के दावे की परीक्षा तो इन दरवाजों के भीतर होनी थी। पिछली रात जो बिस्तर देखी थी आपने, कैसे इस बिस्तर को महाकाली के विश्राम के लिए तैयार किया गया था, कैसे उस पर फूल डाले गए थे। कहते हैं कि अगली सुबह इस बिस्तर पर सिलवटें मिलेंगी और ये फूल बिखरे हुए मिलेंगे। जो लोग महाकाली के रात्रि विश्राम करने और सबूत मिलने की बातें कह रहे हैं, उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। ऐसे चमत्कारों की कहानी देश के कई मंदिरों में प्रचलित है, लेकिन अब हम अपनी आंखों के सामने इस रहस्य को समझना चाहते थे। अब सुबह के 4 बज चुके हैं। मंदिर का दरवाजा अब खुलने वाला है। मंदिर के पुजारी ठीक सुबह 4 बजे पहुंच गए। रात के समय जो 7 ताले लगे थे वो एक एक कर खुलने लगा। हर एक्शन के साथ हमारी धड़कनें बढ़ने लगी। मन में सवाल उठने लगे कि बंद गेट और तालों के खुलने के बाद क्या दिखने वाला है। मंदिर का आखिरी दरवाजा यानी लकड़ी वाला दरवाजा जैसे ही खुलता है, हम सीधे गर्भगृह में पहुंचते हैं। अंदर हमें जो दिखता है वो हैरान करने वाला है। तस्वीरें कह रही हैं कि बीती रात हाट कालिका मंदिर में कोई आया। एक बार फिर हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये हाट कालिका मंदिर की पिछली शाम और अगली सुबह की तस्वीरें हैं। दोनों का फर्क आप देख सकते हैं। बीती रात बिस्तर पर जिस चादर को करीने से बिछाया गया था, उस चादर पर अगली सुबह सिलवटें हैं। जो फूल बिस्तर पर रखे गए थे
वो अगली सुबह बिखरे हैं। हम लोग पूरी रात यहाँ पर रुके हैं और फिलहाल मंदिर का कपाट खुल चुके हैं और महाराज जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय जो शाइन है यहाँ पर उसकी स्थिति क्या है वो आप देखिए। आप देखेंगे कि फूल जो है वो बिखरे पड़े हैं, सिलवटें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी और रात में यहाँ पर परिस्थिति दूसरी थी। महाराज जी रोज़ाना ऐसा रहता है, आप रोज़ाना आते हैं? हाँ, ऐसी परिस्थिति कैसी रहती है? मैं रोज़ाना यहीं रहता हूँ। मैं दीप पंत महाकाली पुरोहित यहाँ पे पंडित का काम करता हूँ, पंडिताई का। और प्रातः उठते ही मुझे द्वारा ये बिस्तरा बिछोना फोल्ड किया जाता है जिसमें कि सलवेटें वगैरह रहती हैं और प्रातः यहाँ माँ जगदम्बा की शक्ति का और मूर्तियों का पूजन होता है। ये महाकाली का साक्षात चमत्कार है और इसलिए कहते हैं कि हाट कालिका जागृत देवी है। ये तस्वीरें उसकी सबूत हैं। आप माने या ना माने, सेना के एक रेजिमेंट से लेकर यहाँ आने वाले सभी आस्थावानों की इसी कारण मां काली पर गहरी आस्था है। हाट कालिका की यही कहानी है। कैसे बिस्तर बिखरा हुआ था, यहाँ पर पुष्प बिखरे हुए थे, रात के हालात दूसरे थे और सुबह के हालात दूसरे थे। ऐसा लगा कि कोई यहाँ पर आया था। हालांकि चारों तरफ से मंदिर बंद था। पूरी रात हम लोग यहाँ पर रुके, हमें कोई नज़र नहीं आया। हाँ, 4 बजे करीब हमारा कैमरे पर हल्का सा ऐसा लगा किसी ने हाथ मारा या किसी ने हमारे कैमरे को घुमाया और उस समय हम मंदिर परिसर से थोड़ा सा कहा जाए तो चंद 1 मिनट के लिए दूर हो गए थे। लेकिन उतने बीच में पूरी रात में अगर कहा जाए तो हमारी आंखों के सामने यहाँ पर कोई आता हुआ नजर नहीं आया। यहाँ जो तस्वीर सामने आई वो समझ से परे है कि आखिर मंदिर के अंदर बंद तालों के बावजूद सिलवटें बिस्तर पर आई कैसे। ये सच में चौंकाने वाला दृश्य था हमारे लिए। कहते हैं आस्था ईश्वर को हमेशा प्रदर्शित करती है और हुआ भी यही।